नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पर आधारित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके ऑन येत होंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी उठाइए और शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार प्रैक्टिस सीरीज को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अबाइड बाय इस शब्द का मतलब है टू फॉलो और ओबे अ रूल, डिसीजन और लॉ, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी नियम या कानून का पालन करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब वाक्य में अबाइड का अर्थ पालन करना या अनुसरण करना होगा, तब इसके बाद हमेशा बाय का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अक्यूज ऑफ इस शब्द का मतलब है टू चार्ज समवन विद अ फॉल्ट और क्राइम, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना या दोष देना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी पर किसी अपराध या गलती का आरोप लगाने की बात करेंगे तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अडैप्ट टू इस शब्द का मतलब है टू एडजस्ट वनसेल्फ टू न्यू कंडीशंस, और हिंदी में इसका मतलब होता है नई परिस्थिति के अनुसार ढलना या अनुकूल होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब भी हम खुद को किसी नई स्थिति या वातावरण में ढालने की बात करेंगे तो अडैप्ट के बाद हमेशा टू लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अग्री विद इस शब्द का मतलब है टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की बात से सहमत होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति के साथ सहमति जताते हैं तब अग्री के साथ विद का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एम एट इस शब्द का मतलब है टू डायरेक्ट एफर्ट्स टुवर्ड अ टारगेट, और हिंदी में इसका मतलब होता है लक्ष्य की ओर प्रयास करना या निशाना लगाना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब भी हम किसी विशिष्ट लक्ष्य या निशाने को साधने की बात करेंगे तब एम के बाद एट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंग्री विद इस शब्द का मतलब है फीलिंग एंगर टुवर्ड अ पर्सन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति पर क्रोधित या नाराज होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब गुस्सा किसी व्यक्ति पर हो तो हमेशा एंग्री विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाई फॉर इस शब्द का मतलब है टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पद या सुविधा के लिए आवेदन करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी नौकरी या अवसर को पाने के लिए औपचारिक प्रार्थना या निवेदन करते हैं तो अप्लाई के साथ फॉर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रूव ऑफ इस शब्द का मतलब है टू थिंक समथिंग इज गुड और एक्सेप्टेबल, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना या अनुमोदन करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपनी स्वीकृति या सहमति किसी कार्य या विचार के प्रति दिखाते हैं तब अप्रूव के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अराइव एट इस शब्द का मतलब है टू रीच अ स्मॉल प्लेस, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी छोटे स्थान जैसे स्टेशन या कार्यालय पर पहुंचना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी विशेष छोटे स्थान या डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो अराइव एट का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 10, अराइव इन इस शब्द का मतलब है टू रीच अ सिटी और कंट्री, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बड़े शहर या देश में पहुंचना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब गंतव्य स्थान बड़ा हो जैसे दिल्ली, भारत आदि, तो हमेशा अराइव इन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 11, आस्क फॉर इस शब्द का मतलब है टू रिक्वेस्ट समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज की मांग करना या अनुरोध करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी वस्तु या सहायता को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो आस्क के साथ फॉर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एस्पायर टू इस शब्द का मतलब है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी उच्च लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा रखना। कब हम इस फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे?
जब आप किसी बड़े करियर लक्ष्य या उपलब्धि की ओर अपनी आकांक्षा रखते हैं तो एस्पायर के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 13। एसोसिएट विद इस शब्द का मतलब है टू कनेक्ट और स्पेंड टाइम विद समवन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से जुड़ना या संबंध रखना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति या समूह के साथ जुड़ाव दिखाते हैं तब एसोसिएट के साथ विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 14। अस्टोनिश्ड एट इस शब्द का मतलब है टू बी ग्रेटली सरप्राइज्ड, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात पर आश्चर्यचकित होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब कोई घटना या बात आपको हैरान कर दे तो अस्टोनिश्ड के बाद हमेशा एटी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15। बिलीव इन इस शब्द का मतलब है टू हैव फेथ इन समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी में विश्वास या आस्था रखना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी के सिद्धांतों या ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं तब बिलीव के साथ इन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 16। बिलोंग टू इस शब्द का मतलब है टू बी ओन्ड बाय समवन और समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी का होना या संबंधित होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अधिकार की बात करते हैं तो बिलोंग के साथ टू जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 17। बेनिफिट फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू गेन एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज से लाभ प्राप्त करना या फायदा उठाना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब कोई चीज आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो बेनिफिट के बाद फ्रॉम का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 18। बोस्ट ऑफ इस शब्द का मतलब है टू टॉक प्राउडली अबाउट समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात पर घमंड करना या डींग मारना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब कोई अपनी उपलब्धियों के बारे में बढ़ चढ़कर बात करता है तो बोस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 19। बोरो फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू टेक समथिंग टेम्पोररीली, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से कुछ उधार लेना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी सोर्स से कुछ समय के लिए कोई वस्तु लेते हैं तो बोरो के साथ फ्रॉम आता है। क्वेश्चन नंबर 20। केपेबल ऑफ इस शब्द का मतलब है हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने में सक्षम या योग्य होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम अपनी क्षमता दिखाते हैं तो केपेबल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21। केयर फॉर इस शब्द का मतलब है टू लुक आफ्टर और लाइक समवन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना या परवाह करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी के प्रति प्रेम या जिम्मेदारी दिखाते हैं तब केयर के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 22। कंपेयर विद इस शब्द का मतलब है टू एग्जामिन सिमिलैरिटीज, और हिंदी में इसका मतलब होता है तुलना करना या मिलान करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम दो चीजों के गुणों की समानता की जांच करते हैं तो कंपेयर के साथ विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 23। कंप्लेन ऑफ इस शब्द का मतलब है टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बीमारी या समस्या की शिकायत करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कंप्लेन के बाद ऑफ का प्रयोग करना सही है। क्वेश्चन नंबर 24। कंप्लाई विद इस शब्द का मतलब है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, और हिंदी में इसका मतलब होता है नियमों का पालन करना या अनुपालन करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी आदेश या नियम के अनुसार काम करते हैं तो कंप्लाई के साथ विद आता है। क्वेश्चन नंबर 25। कॉन्सेंट्रेट ऑन इस शब्द का मतलब है टू फोकस अटेंशन, और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना या एकाग्र होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपना पूरा ध्यान किसी एक विषय पर लगा रहे हों तो कॉन्सेंट्रेट के बाद ऑन का प्रयोग करें।
क्वेश्चन नंबर 26। कन्फाइड इन इस शब्द का मतलब है टू ट्रस्ट समवन विद सीक्रेट्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करके अपने राज बताना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी खास व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी निजी बातें साझा करते हैं तो कन्फाइड के साथ इन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 27। कंग्रेचुलेट ऑन इस शब्द का मतलब है टू एक्सप्रेस प्लेजर फॉर सक्सेस और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को उनकी सफलता पर बधाई देना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? सफलता के अवसर पर जब आप शुभकामना देते हैं तो कंग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 28। कंसिस्ट ऑफ इस शब्द का मतलब है टू बी मेड अप ऑफ और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बनना या सम्मिलित होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम किसी वस्तु के कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 29। कंट्रीब्यूट टू इस शब्द का मतलब है टू हेल्प इन अचीविंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कार्य में योगदान देना या सहायता करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी बड़े उद्देश्य में अपना सहयोग देते हैं तो कंट्रीब्यूट के बाद टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 30। कन्विंस ऑफ इस शब्द का मतलब है टू मेक समवन बिलीव और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना या आश्वस्त करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी को अपनी बात पर सहमत कर लेते हैं तब कन्विंस के साथ ऑफ का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 31। डील विद इस शब्द का मतलब है टू हैंडल अ सिचुएशन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी परिस्थिति से निपटना या सामना करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी समस्या को सुलझाने या उसके साथ काम करने की बात करते हैं तब डील के साथ विद का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 32। डिपेंड ऑन इस शब्द का मतलब है टू रिलाई ऑन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब कोई चीज या व्यक्ति किसी दूसरे पर आश्रित हो तो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 33। डिप्राइव ऑफ इस शब्द का मतलब है टू प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज से वंचित करना या छीन लेना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब किसी को उसके अधिकार या जरूरत की वस्तु न मिले तब डिप्राइव के साथ ऑफ का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 34। डाई ऑफ इस शब्द का मतलब है टू डाई बिकॉज ऑफ अ डिजीज और हिंदी में इसका मतलब होता है बीमारी के कारण मृत्यु होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब मृत्यु का कारण कोई विशेष बीमारी हो तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 35। डिफर फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू बी अनलाइक और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से भिन्न होना या अलग होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप दो चीजों के बीच अंतर या असमानता दिखाते हैं तो डिफर के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36। डिसअपॉइंटेड विद इस शब्द का मतलब है नॉट सैटिस्फाइड विद समवन स्लैश समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या बात से निराश या असंतुष्ट होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब उम्मीद पूरी न हो और आप नाखुश हों तो डिसअपॉइंटेड के साथ विद का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 37। डिवाइड इनटू इस शब्द का मतलब है टू सेपरेट इनटू पार्ट्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी वस्तु को भागों में बांटना या विभाजित करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी एक चीज को कई टुकड़ों में तोड़ते हैं तो डिवाइड के बाद इनटू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 38। ड्रीम ऑफ इस शब्द का मतलब है टू इमेजिन और डिजायर और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज का सपना देखना या पाने की तीव्र इच्छा करना।
कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपने भविष्य के लक्ष्यों या किसी सुखद कल्पना के बारे में सोचें तो ड्रीम के साथ ऑफ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 39। एलिजिबल फॉर इस शब्द का मतलब है क्वालिफाइड फॉर समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पद या सुविधा के लिए पात्र या योग्य होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो एलिजिबल के साथ फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 40। एनवियस ऑफ इस शब्द का मतलब है फीलिंग जेलसी और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना या जलन महसूस करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप दूसरे की उन्नति देखकर जलते हैं तो एनवियस के साथ हमेशा ऑफ का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 41। एस्केप फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू गेट फ्री फ्रॉम और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कैद या मुसीबत से बच निकलना या भाग जाना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी जगह या स्थिति से आजाद होते हैं तो एस्केप के बाद फ्रॉम का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 42। एक्सक्यूज फॉर इस शब्द का मतलब है अ रीजन गिवन टू जस्टिफाई और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी गलती के लिए बहाना देना या कारण बताना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपने किसी गलत काम को सही ठहराने का तर्क देते हैं तो एक्सक्यूज के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 43। फेथफुल टू इस शब्द का मतलब है लॉयल टू समवन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी के प्रति वफादार या निष्ठावान होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपनी वफादारी का वादा किसी व्यक्ति को देते हैं तो फेथफुल के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 44। फेमिलियर विद इस शब्द का मतलब है नोइंग समथिंग वेल और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज या विषय से परिचित होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपको किसी चीज की पहले से जानकारी हो तो फेमिलियर के साथ विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 45। फेमस फॉर इस शब्द का मतलब है नोन वाइडली बिकॉज ऑफ समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी खास गुण या उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध या मशहूर होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपकी प्रसिद्धि का कोई विशिष्ट कारण हो तो फेमस के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 46। फॉन्ड ऑफ इस शब्द का मतलब है हैविंग अफेक्शन फॉर और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना या उसे पसंद करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपको कोई काम या वस्तु बहुत पसंद हो तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 47। फ्री फ्रॉम इस शब्द का मतलब है विदाउट समथिंग अनडिजायरेबल और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बुरी चीज से मुक्त होना या छुटकारा पाना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी कष्ट या परेशानी से आजाद हो जाते हैं तो फ्री के बाद फ्रॉम का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 48। गुड एट इस शब्द का मतलब है स्किल्ड इन समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम में कुशल या निपुण होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपकी किसी कार्य में महारत हो तो गुड के बाद एट का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेटफुल टू इस शब्द का मतलब है फीलिंग ग्रैटिट्यूड और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी के प्रति आभारी या कृतज्ञ होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी की मदद के बदले धन्यवाद महसूस करें तो ग्रेटफुल के साथ टू लगाएं। क्वेश्चन नंबर 50। गिल्टी ऑफ इस शब्द का मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी गलती का दोषी या अपराधी होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब किसी ने कोई गलत काम किया हो और उसे सिद्ध किया गया हो तो गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 51।
होप फॉर इस शब्द का मतलब है टू एक्सपेक्ट समथिंग गुड टू हैपन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी अच्छी चीज की आशा करना या उम्मीद रखना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब हम भविष्य में किसी सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो होप के साथ फॉर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिकल विद इस शब्द का मतलब है एग्जैक्टली द सेम एज और हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्कुल एक समान होना या हूबहू होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब दो चीजें हर तरह से एक जैसी हों तो आइडेंटिकल के बाद हमेशा विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 53, इग्नोरेंट ऑफ इस शब्द का मतलब है नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विषय से अनजान होना या जानकारी न होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपको किसी तथ्य के बारे में पता न हो तो इग्नोरेंट के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 54, इम्पेशेंट विद इस शब्द का मतलब है अनेबल टू टॉलरेट डिलेज और मिस्टेक्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर अधीर होना या धैर्य न रखना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब किसी व्यक्ति या स्थिति के कारण आप सब्र खो दें तो इम्पेशेंट के साथ विद का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 55, इंफीरियर टू इस शब्द का मतलब है लोअर इन क्वालिटी और रैंक और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से निम्न होना या गुणवत्ता में कमतर होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? तुलना करते समय जब कोई वस्तु दर्जे में नीचे हो तो इंफीरियर के साथ टू लगाएं। क्वेश्चन नंबर 56, इंसिस्ट ऑन इस शब्द का मतलब है टू डिमांड फर्मली और हिंदी में इसका मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना या आग्रह करना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपनी मांग पर डटे रहें तो इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, इंटरेस्टेड इन इस शब्द का मतलब है शोइंग क्यूरियोसिटी और कंसर्न और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विषय में रुचि रखना या दिलचस्पी लेना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपका मन किसी काम या विषय में लगे तो इंटरेस्टेड के साथ इन का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 58, जेलस ऑफ इस शब्द का मतलब है फीलिंग एनवी और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना या जलन रखना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप दूसरों की खुशियों या वस्तुओं के प्रति नकारात्मक भाव रखें तो जेलस के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 59, काइंड टू इस शब्द का मतलब है शोइंग काइंडनेस और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी के प्रति दयालु होना या कृपालु होना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी के साथ उदार व्यवहार करें तो काइंड के बाद टू का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 60, नॉक एट इस शब्द का मतलब है टू स्ट्राइक अ डोर और हिंदी में इसका मतलब होता है दरवाजा खटखटाना या दस्तक देना। कब हम इस फिक्स प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी बंद दरवाजे पर हाथ से प्रहार करते हैं तो नॉक के साथ एट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 61, नोन फॉर इस शब्द का मतलब है फेमस बिकॉज ऑफ समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी विशेष कारण से प्रसिद्ध या मशहूर होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपकी ख्याति का कोई विशिष्ट आधार हो तो नोन के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 62, लीड टू इस शब्द का मतलब है टू रिजल्ट इन समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी स्थिति का कारण बनना या परिणाम निकलना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब एक घटना दूसरी घटना का रास्ता तैयार करे तो लीड के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 63, लिसन टू इस शब्द का मतलब है टू पे अटेंशन टू साउंड और हिंदी में इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी आवाज या बात पर गौर फरमाते हैं तो लिसन के बाद हमेशा टू आता है। क्वेश्चन नंबर 64,
लॉन्ग फॉर इस शब्द का मतलब है टू स्ट्रांगली डिजायर समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए तरसना या तीव्र इच्छा रखना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत उत्सुक हों तो लॉन्ग के साथ फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 65। लुक आफ्टर इस शब्द का मतलब है टू टेक केयर ऑफ और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना या ख्याल रखना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी की जिम्मेदारी निभा रहे हों तो लुक के साथ आफ्टर का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 66। लुक एट इस शब्द का मतलब है टू डायरेक्ट वंस आइज टूवर्ड और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना या नजर डालना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपनी दृष्टि किसी विशेष वस्तु पर टिकाते हैं तो लुक के बाद एट आता है। क्वेश्चन नंबर 67। लुक फॉर इस शब्द का मतलब है टू सर्च फॉर और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना या ढूंढना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी खोई हुई या जरूरी चीज को खोज रहे हों तो लुक के साथ फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 68। मैरिड टू इस शब्द का मतलब है यूनाइटेड इन मैरिज और हिंदी में इसका मतलब होता है विवाहित होना या विवाह के बंधन में बंधना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी व्यक्ति से शादी करते हैं तो मैरिड के बाद हमेशा टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 69। मेडल इन इस शब्द का मतलब है टू इंटरफियर अननेसेसरली और हिंदी में इसका मतलब होता है बिना वजह दखल देना या हस्तक्षेप करना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप दूसरों के निजी मामलों में टांग अड़ाते हैं तो मेडल के साथ इन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 70। ऑब्जेक्ट टू इस शब्द का मतलब है टू अपोज समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात का विरोध करना या आपत्ति जताना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आपको किसी फैसले या बात पर असहमति हो तो ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 71। ओब्लाइज टू इस शब्द का मतलब है बाउंड बाय ड्यूटी और ग्रैटिट्यूड और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी का आभारी होना या कर्तव्य से बंधा होना। कब हम इस फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी की मदद के लिए धन्यवाद दें या किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हों तब ओब्लाइज्ड के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 72। ऑक्यूपाइड विथ इस शब्द का मतलब है बिजी डूइंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कार्य में व्यस्त होना। जब आप किसी विशेष गतिविधि या काम में पूरी तरह डूबे हुए हों तो ऑक्यूपाइड के साथ विथ का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 73। पार्ट फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू सेपरेट फ्रॉम और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या स्थान से अलग होना या बिछड़ना। जब कोई व्यक्ति अपनों से विदा लेता है तो पार्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना सही है। क्वेश्चन नंबर 74। पार्टिसिपेट इन इस शब्द का मतलब है टू टेक पार्ट इन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कार्यक्रम या खेल में भाग लेना। जब आप किसी गतिविधि या प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो पार्टिसिपेट के साथ इन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 75। पे फॉर इस शब्द का मतलब है टू गिव मनी इन एक्सचेंज और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा का भुगतान करना या कीमत चुकाना। जब आप किसी चीज के बदले पैसे देते हैं तो पे के बाद फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 76। परसिस्टेंट इस शब्द का मतलब है टू कंटिन्यू फर्मली और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम में लगातार बने रहना या डटे रहना। जब कोई व्यक्ति असफलता के बाद भी अपना प्रयास जारी रखता है तो परसिस्ट के साथ इन का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 77। प्लीज्ड विद इस शब्द का मतलब है फीलिंग सैटिस्फाइड और हैप्पी और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी के काम या व्यवहार से प्रसन्न या संतुष्ट होना।
जब कोई परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार हो तो प्लीज्ड के साथ विथ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 78। पॉपुलर विद इस शब्द का मतलब है लाइक्ड बाय मेनी पीपल और हिंदी में इसका मतलब होता है लोगों के बीच लोकप्रिय या सबकी पसंद होना। जब किसी व्यक्ति या चीज को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं तो पॉपुलर के साथ विथ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 79। प्रेफर टू इस शब्द का मतलब है टू लाइक वन थिंग मोर देन अनदर और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से अधिक पसंद करना या प्राथमिकता देना। जब चुनाव करने की बात आती है तो प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 80। प्रिवेंट फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या बाधा डालना। जब आप किसी को गलत कार्य करने से रोकते हैं तो प्रिवेंट के बाद फ्रॉम का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 81। प्राउड ऑफ इस शब्द का मतलब है फीलिंग सैटिस्फैक्शन अबाउट अचीवमेंट्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी उपलब्धि पर गर्व करना या अभिमान होना। जब आप अपनी या किसी और की सफलता से गौरवान्वित महसूस करें तो प्राउड के साथ ऑफ का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 82। रिकवर फ्रॉम इस शब्द का मतलब है टू बिकम हेल्दी अगेन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बीमारी या सदमे से स्वस्थ होना या उबरना। जब स्वास्थ्य में सुधार आता है तो रिकवर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 83। रेफर टू इस शब्द का मतलब है टू मेंशन और कंसल्ट और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात का उल्लेख करना या संदर्भ देना। जब आप बातचीत के दौरान किसी किताब, व्यक्ति या मुद्दे का नाम लेते हैं तो रेफर के साथ टू लगाएं। क्वेश्चन नंबर 84। रिलाय ऑन इस शब्द का मतलब है टू डिपेंड अपॉन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या निर्भर रहना। जब आप किसी की मदद या साथ पर पूरी तरह निर्भर हों तो रिलाय के साथ ऑन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 85। रिपेंट ऑफ इस शब्द का मतलब है टू फील सॉरी फॉर अ रॉन्ग डूइंग और हिंदी में इसका मतलब होता है अपने किसी गलत काम के लिए पछताना या खेद व्यक्त करना। जब आप अपनी पुरानी गलती पर दुख जताते हैं तो रिपेंट के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 86। रिस्पॉन्सिबल फॉर इस शब्द का मतलब है बीइंग अकाउंटेबल और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होना। जब कोई कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में आता है तो रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 87। सैटिस्फाइड विद इस शब्द का मतलब है कंटेंट विद समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी स्थिति या चीज से पूरी तरह संतुष्ट होना। जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं और आप खुश हों तो सैटिस्फाइड के साथ विद का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 88। सर्च फॉर इस शब्द का मतलब है टू लुक फॉर समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज की खोज करना या तलाशना। जब आप किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो सर्च के साथ फॉर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 89। सेंड फॉर इस शब्द का मतलब है टू कॉल समवन टू कम और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को बुलाना या कोई चीज मंगवाना। जब आप किसी को अपने पास आने का संदेश भेजते हैं तो सेंड के बाद फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 90। सिमिलर टू इस शब्द का मतलब है ऑलमोस्ट द सेम एज और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी चीज के समान होना या मिलता जुलता होना। जब दो चीजों में समानता दिखाई दे तो सिमिलर के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 91। सक्सीड इन इस शब्द का मतलब है टू अचीव अ गोल और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना या सफल होना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी कठिन कार्य में अंततः कामयाब हो जाते हैं तो सक्सीड के साथ इन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 92। सुपेरियर टू इस शब्द का मतलब है बेटर देन अदर्स
और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी से श्रेष्ठ होना या उच्च गुणवत्ता का होना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब तुलना करते समय एक वस्तु दूसरी से बेहतर हो तो सुपीरियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 93। सरप्राइज्ड एट इस शब्द का मतलब है फीलिंग अस्टॉनिशमेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात या घटना पर आश्चर्यचकित होना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी अचानक हुई घटना से हैरान हो जाएं, तो सरप्राइज्ड के साथ एट का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 94। सिंपैथेटिक टू इस शब्द का मतलब है शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंसर्न और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति रखना या हमदर्दी करना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी के दुख को समझकर अपना समर्थन देते हैं तो सिंपैथेटिक के साथ टू का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 95। थैंकफुल टू इस शब्द का मतलब है फीलिंग ग्रैटिट्यूड और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति आभारी होना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी की मदद के लिए उसे धन्यवाद महसूस करते हैं तो थैंकफुल के साथ टू लगाएं। क्वेश्चन नंबर 96। टायर्ड ऑफ इस शब्द का मतलब है फीलिंग बोर्ड और एग्जॉस्टेड बाय और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम से ऊब जाना या बुरी तरह थक जाना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी स्थिति से परेशान होकर उसे छोड़ना चाहते हैं तो टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 97। ट्रस्ट इन इस शब्द का मतलब है टू हैव कॉन्फिडेंस इन और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी पर विश्वास करना या भरोसा रखना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी की सच्चाई या क्षमता पर अटूट विश्वास जताते हैं तो ट्रस्ट के साथ इन का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 98। वेट फॉर इस शब्द का मतलब है टू स्टे अंटिल समवन / समथिंग अराइव्स और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी के आने या कुछ होने की उम्मीद में समय बिताते हैं तो वेट के साथ फॉर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 99। वॉर्न अगेंस्ट इस शब्द का मतलब है टू एडवाइज समवन नॉट टू डू समथिंग और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को चेतावनी देना या सावधान करना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप किसी को संभावित खतरे से बचने की सलाह देते हैं तो वॉर्न के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 100। राइट टू इस शब्द का मतलब है टू सेंड अ लेटर और ईमेल और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को पत्र लिखना या संदेश भेजना। कब हम इस फिक्स प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? जब आप अपना संदेश किसी को लिखित रूप में भेजते हैं तो राइट के बाद टू का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये थे फिक्स प्रेपोजिशंस के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।